एवरीवन, वेलकम टू प्रीटेस्टिक एजुकेशन। आज हम करने जा रहे हैं प्रिंट फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स यूजिंग वाइल लूप। हम वाइल लूप का इस्तेमाल करके काउंटिंग को प्रिंट करेंगे। बेसिकली इस प्रोग्राम का काम क्या होता है कि ये नेचुरल नंबर्स यानी कि काउंटिंग को प्रिंट करता है। नेचुरल नंबर्स आपको पता होगा, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 और एन नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है कि जो यूज़र इनपुट देगा एन नंबर, चाहे वो 10 तक चाहता है काउंटिंग या 20 तक या 50 या 100 या ये उसकी मर्जी है कि ये उसने कितनी काउंटिंग प्रिंट करवानी है आउटपुट स्क्रीन पर। तो आज हम ये क्वेश्चन करेंगे वाइल लूप का इस्तेमाल करके और यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। यहाँ पर मैंने सी प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया है। हर एक लैंग्वेज का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये सी का है, सी प्लस प्लस का कुछ और होगा, जावा का कुछ और पाइथन का कुछ और। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे आज सी प्रोग्रामिंग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करना है, तो हम जो ये एन है ये यूज़र से इनपुट लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे इंट डेटा टाइप, क्योंकि हमने इंटीजर्स को प्रिंट करवाना है इसलिए एन हमने एक वेरिएबल नेम दे दिया। आप ए भी ले सकते हो, एक्स भी ले सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो आप इसकी जगह पे। और अब ने हम एंटर करवा लेना है। यहाँ पर हमने यूज़र से नंबर एंटर करवा लिया है। आई होप कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग का आता होगा कि हम प्रिंट एफ कैसे करते हैं, स्कैन एफ। प्रिंट एफ में जो भी लिखा होता है वो हमें आउटपुट स्क्रीन पे शो होता है और स्कैन एफ की मदद से हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। सबसे पहले हम जिस डेटा टाइप को यूज़ कर रहे हैं उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा रहे हैं। हम जैसे यहाँ पर इंट डेटा टाइप लिए हैं तो उसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो होता है %t एंड जो वेरिएबल होता है हमारे पास, जैसे यहाँ पर हमारे पास n है तो उसके आगे हम लगाते हैं हमेशा एम्परसेंट इन स्कैन एफ। अब हमने वाइल लूप की मदद से नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है यानी कि काउंटिंग को। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इंट आई, एक वेरिएबल लेंगे जिससे हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। ये आपकी मर्ज़ी है, आप 0 से भी कर सकते हो, 1 से भी कर सकते हो। मैं 1 से करूँगी। सो मैंने यहाँ पर एक इंट डेटा टाइप ले लिया है तो उसको मैंने 1 असाइन कर दिया है ताकि जो मेरी काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट हो। फिर हम लगाएंगे अपना वाइल लूप। अब कंडीशन हम ऐसे लगाएंगे कि जो हमारी काउंटिंग है या नेचुरल नंबर्स जो प्रिंट होने हैं वो 1 से स्टार्ट हो और तब तक चले जब तक जो नंबर यूज़र ने दिया होगा। मान लीजिए ये जो यूज़र ने नंबर है वो 10 दिया है तो वो बस 10 तक ही चले, वो आगे ना प्रिंट हो लाइक 11 12। सो हम ऐसे कंडीशन देंगे। सो वेरिएबल आई लिया है हमने तो हम लिखेंगे आई लेस देन इक्वल टू एन। एन क्यों? क्योंकि जो एन है वो एक वेरिएबल है जिसमें यूज़र इनपुट देगा। सो जो हमारी काउंटिंग है, जो हमने मान लीजिए यूज़र ने 10 दिया है तो वो 10 के बराबर या उससे कम ही चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। अगर मैं इक्वल टू नहीं लगाऊंगी तो वो 9 तक चलेगी। आई लेस देन एन, अगर मैंने इक्वल टू लगा दिया तो वो 10 तक ही प्रिंट करेगा, उससे आगे नहीं करेगा। सो इक्वल टू भी लगाना ज़रूरी है। हम मैथमेटिक्स में क्या करते थे कि हम लेस देन लिखते थे और लेस देन इक्वल टू लिखना होता था हमें ऐसे लिखते थे या ग्रेटर देन इक्वल टू। बट कोडिंग में या कंप्यूटर में ऐसे नहीं लिखा जाता तो हम लिखेंगे लेस देन इक्वल टू या अगर लिखना होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू। अब वाइल लूप के अंदर हम अपना कोड प्रिंट करवाएंगे, हमने जो प्रिंट करवाना है। तो हम वाइल के अंदर लिखेंगे प्रिंट एफ %d और साथ में एक \n_b, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी काउंटिंग है वो ऐसे ना जाए, ऐसे जाए 1 2 3 4। तो \n क्या करेगा, अपने आप एंटर ले लेगा नेक्स्ट लाइन में और हम कर देंगे आई को प्रिंट, क्योंकि ये हमारा वेरिएबल जो है आई है। अगर यहाँ पर कोई और लोगे आप तो वो उसी को प्रिंट करोगे आप। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी आई प्लस प्लस कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर आई प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, ये ऐसे होता है आई इजिकल टू आई प्लस 1 के आई में हमेशा एक प्लस होता रहेगा जब तक जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती। जब तक ये ट्रू रहेगी तब तक वो जो है आगे नंबर्स को प्रिंट करता रहेगा। जब एक बार भी हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा कोड वहीं पर ख़त्म हो जाएगा और प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। तो अब हम इसका भी एंड कर देते हैं रिटर्न 0 लगा के एंड कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे। अब हम निकालेंगे इसकी आउटपुट।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने स्क्रीन पे क्या प्रिंट करवाया था। तो जो भी हम प्रिंटफ में लिखते हैं वो हमारी आउटपुट स्क्रीन में आता है जब भी हम एंटर करेंगे कोड अपना ख़त्म करके। तो सबसे पहले हमने लिखा था एंटर नंबर, तो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो हमने स्कैन भी लगाया था, तो यूज़र के पास एक यहाँ पर स्पेस आ जाएगी और वो अपना नंबर जो है एंटर कर देगा। मान लीजिए मैं अपना नंबर एंटर करती हूँ 5। उसके बाद ये जो पूरा कोड है इंट आई से लेके यहाँ तक वो अपना लूप चलाएगा तब तक जब तक जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाए, तब तक ये बार बार चलता रहेगा लूप। और अब यहाँ पर मैं अपनी काउंटिंग प्रिंट करवा दूँगी, क्योंकि मैंने 1 से स्टार्ट किया था तो ये 1 से ही प्रिंट होगी। अगर मैं यहाँ पर 0 देती तो ये 0 से स्टार्ट होती। दिस इज़ द आउटपुट। अगर आप इस कोड को ऑनलाइन कंपाइलर पे भी एग्जीक्यूट करके देखोगे तो आपको ऐसी ही आउटपुट मिलेगी। और अब वो डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना नंबर देते हो। अगर आप इस प्रोग्राम को किसी और स्पेसिफिक लूप में भी चाहते हो, जैसे कि डू वाइल लूप या फॉर लूप, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Sunshine.